जय श्री कृष्ण। राधे राधे। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में अपर्याप्तम तदस्माकं बलम वीरचितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरचितम्। हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेनापति वो पक्षपाती भीमसेन हैं। व्याख्या: अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इससे वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति है। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। परंतु यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यह एक शंका हो सकती थी कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवान का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे, तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म जो है, अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है, उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है, परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है, उसका हृदय कमज़ोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। इसकी व्याख्या है, अयनेषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव ही। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता में से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें।
भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करे। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करे तब किसी भी व्यूह द्वारा या व्यूहदार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ गया तो भीष्म जी उस पर शस्त्र वगैरह नहीं चलाएंगे। कारण है कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहा है। द्रोणाचार्य की तरह कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजय न हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंह नादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। उस मतलब दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तस्य सज्जनयनम हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन बाद में होना चाहिए था। यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा गया है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाना। कारण है कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्धः। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म से भी अधिक वृद्ध वाहिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों के जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म के लिए कुरु वृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म ने अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब उनके वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों में बड़ा प्रभाव था। पितामह। इस पद का आशय यह मालूम होता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह यानी कि दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंह नादम विनद्योच्चैः शंखम दम्भोः। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने शेर के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इसका शोक का जो भाव है परिष्ठित, वो है दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे।
जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को दाल देकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।